विंध्य मिशन पर दिग्विजय। बीजेपी के बाद कांग्रेस भी सक्रिय। बीजेपी की बढ़त को थामने की कोशिश। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह फिर मिशन पर हैं। ये मिशन है विंध्य। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम शिवराज के बाद 10 मार्च से दिग्विजय सिंह भी विंध्य के दौरे पर हैं। विंध्य दौरे पर दिग्विजय सिंह संगठन की नब्ज टटोलने का काम करेंगे। 12 मार्च तक दिग्विजय कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। जाहिर है कि ये वही इलाका है जिसने 2018 में कांग्रेस की जीत में साथ नहीं दिया था, वो बीजेपी के साथ रहा था। इसलिए कांग्रेस अब यहाँ अपनी खोई हुई जमीन तलाश रही है। सबसे मेरी एक ही प्रार्थना है, एकजुट हो जाए। हमारा 2023 और 2024 का चुनाव महत्वपूर्ण है। नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो और कांग्रेस जोड़ो। दिग्विजय सिंह जी उसी सिलसिले में विंध्य में जा रहे हैं, क्योंकि आप अवगत हैं इस चीज़ से कि रीवा जिले में बहुत सी ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस 4-4, 5-5 बार से नहीं जीती है। तो ऐसी जगह दिग्विजय सिंह जी सब जगह जा रहे हैं पूरे प्रदेश में। तो विंध्य भी उनका दौरा इसी सिलसिले में है। विंध्य बीजेपी का मजबूत गढ़ है और यहाँ बीजेपी लगातार मजबूत होती जा रही है, जो कांग्रेस की चिंता बढ़ा रही है। अब इसी चिंता को दूर करने कांग्रेस ने दिग्विजय को विंध्य में उतारा है, लेकिन दिग्विजय के दौरे को लेकर बीजेपी तंज कस रही है। बीजेपी की माने तो दिग्विजय का विंध्य में जाना बीजेपी के लिए फायदेमंद है। अच्छी बात है। दिग्विजय सिंह जी, मैं तो कहता हूँ अकेला विंध्य का क्यों, सभी जगह का दौरा करेंगे तो और अच्छा होगा। विंध्य में पिछली बार हम 34 में से लगभग 30 सीटें जीते थे और माननीय दिग्विजय सिंह जी का दौरा और गहराई से हो तो जो 4 बची हैं वो भी जीतेंगे। कांग्रेस ने 2018 में विधानसभा चुनाव से पहले भी दिग्विजय सिंह को चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया था। उस वक्त दिग्विजय ने इस भूमिका को निभाते हुए कांग्रेस संगठन कार्यकर्ताओं की कई बैठकें ली थी। इस दौरान उन्होंने आपसी गुटबाजी को भी दूर किया था। अब फिर दिग्विजय सिंह उसी भूमिका में उतर आए हैं। हालांकि देखना होगा कि इस बार कांग्रेस को विंध्य में कितना फायदा होता है और बीजेपी के मजबूत गढ़ में दिग्विजय कहां तक कांग्रेस को मजबूत कर पाते हैं। बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, क्या विंध्य में दिग्विजय कांग्रेस के लिए खेवनहार बनेंगे? सवाल नंबर 2, क्या बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाने कांग्रेस ने खास रणनीति बनाई है? सवाल नंबर 3, क्या इस बार विंध्य में बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला कड़ा होगा? नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज का हमारा मुद्दा है विंध्य का युद्ध। जी हां, विधानसभा चुनाव से पहले विंध्य में सियासी युद्ध छिड़ता दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी के बाद कांग्रेस विंध्य में एक्टिव हो गई। दिग्विजय सिंह विंध्य के दौरे पर है, जहां वो कांग्रेस की स्थिति को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। कुछ दिन पहले ही बीजेपी के बड़े नेता इस इलाके का दौरा कर चुके हैं और अब कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह को विंध्य का जिम्मा सौंपा। आखिर क्यों विंध्य बीजेपी और कांग्रेस के लिए इतना अहम है? लेकिन दिग्विजय सिंह वही है जो समझते हैं, जमीन की नब्ज भी समझते हैं, कार्यकर्ताओं की नब्ज भी समझते हैं और कहाँ कितना बोलना है, कहाँ क्या करना है, वो सब जानते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की इस जमीन को एक तरह से कहा जाए तो अपने पक्ष में कर लिया, लेकिन फिर एक बार बंजर जमीन इसलिए कहा जाएगा क्योंकि 2018 के चुनाव में जितना अच्छा प्रतिसाद भारतीय जनता पार्टी को मिला, कांग्रेस को नहीं मिला था। तो अब दिग्विजय सिंह चाहते हैं कि कुछ नया कर दिया जाए। होगा क्या, समझते हैं। आज मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। रजनीश अग्रवाल जी हैं, प्रदेश मंत्री भारतीय जनता पार्टी के। रजनीश जी, आपका बहुत स्वागत है। प्रताप भानु शर्मा जी हैं, पूर्व सांसद कांग्रेस के और विंध्य के प्रभारी भी हैं। देवदत्त दुबे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रताप भानु शर्मा जी, आप वहाँ से सांसद भी हैं और वहाँ के प्रभारी भी हैं। क्या दिग्विजय सिंह जी के जाने से स्थितियां बदल जाएंगी? मनोज सैनी जी, स्थितियां तो पूरे मध्य प्रदेश की बदली हुई है। भाजपा के कुशासन से, झूठे वायदे से, सौदेबाजी की सरकार बनाने से, जनता के जनादेश को जो खरीद फरोख्त करके इन्होंने हटाया, जनादेश को नीचे दिखाया, जनता ठाने बैठी है कि अब बीजेपी को मैदान में आने दो, हम इस बात का जवाब देंगे। और किसान तो सबसे ज्यादा कमर कस के तैयार है। रजनीश जी, आप मुस्कुराइए मत, सच्चाई है ये। अच्छा है सर, दोनों मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते हुए बात हो जाएगी। जी नमस्कार।
होली की शुभकामनाएं जी आप दोनों को। जी जी, जी। कई अपनी बात कीजिए। तो विंध्य में तो कांग्रेस आज भी बदले हुए तेवर में है। पिछले साल के रिजल्ट देख लीजिए आप, जो नगर निगम में आए, नगर पालिकाओं में आए, जनपद में आए, जिला पंचायत में आए, सब बिल्कुल 70% 75% कांग्रेस है और बाकी 25-30% में भाजपा के प्रतिनिधि जीत कर आए। सर ज्यादा तो नहीं है प्रतिशत? विंध्य की राजधानी में जी जी, रीवा में हमारा मेयर 10,000 वोटों से 11,000 वोटों से जीते। 25 साल के बाद में हमने शहडोल की नगर पालिका जीती। हमने कितने और छोटी छोटी नगर पालिकाओं पर कब्जा किया है। अब देखने की बात यह है, अभी बीडी शर्मा जी को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे विंध्य में 34 में से 30 सीटें उनके पास है। विंध्य में 34 तो है ही नहीं, कुल 30 ही सीटें हैं विंध्य क्षेत्र में, और उसमें से 24 इनके पास है, 6 हमारे पास हैं। इनके प्रदेश अध्यक्ष को सही आकलन नहीं है, कितने डरे हुए हैं वो दिग्विजय सिंह जी के दौरे से, कांग्रेस की शक्ति से, कमलनाथ जी के नेतृत्व से। ये समझने की बात है मनोज सैनी जी, आप समझ रहे होंगे, यदि प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को सही आकलन ना हो और वहां बार बार कहीं मुख्यमंत्री दौरा कर रहे हैं, कहीं आपके गडकरी दौरा कर रहे हैं, कहीं अमित शाह जी दौरा कर रहे हैं, कहीं ये दौरा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन्होंने कुछ किया नहीं है। इन्होंने पिछले 18 साल में विंध्य को कुछ नहीं दिया, भ्रष्टाचार मिला है। नहीं तो 2018 में अब पता नहीं क्यों कुछ किया होगा, जब ही तो बहुत जोरदार तरीके से जीत हुई थी वहां से, और कांग्रेस को यदि विंध्य का सपोर्ट मिल जाता तो स्थितियां बदल जाती। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमारी कोई कमी रही होगी, टिकट वितरण में कोई कमी रही होगी, या लोगों को विश्वास नहीं हुआ होगा। और जब विंध्य में बहुमत मिलता है जिसको, उसी की सरकार बनती है। तो इस बार बहुमत की तैयारी, 24 सीट कांग्रेस को मिलेंगी, 6 रजनीश जी के खाते में। चलिए रजनीश जी से समझ लेता हूं, रजनीश जी से समझ ले, बहुत अच्छे से आपको भी समझा देंगे। मैं रजनीश जी तो समझाने में माहिर है, समझ लेते हैं सर जी। रजनीश जी, दिग्विजय सिंह जी पहुंच गए, आज सतना में थे, सतना के बाद शाम को रीवा भी पहुंच गया, विंध्य के दौरे पर है। और 2018 में हमने देखा था नर्मदा परिक्रमा के द्वारा उन्होंने कम से कम खासकर निमाड़ और मालवा को बड़ा मजबूत किया था, उसका असर भी कुछ दिखाई दिया था विंध्य के दौरे पर। आदरणीय प्रताप भानु शर्मा जी को, देवदत्त जी को, आपको और आपके पूरे दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली मंगलमय हो आपको भी। और ये भी होली की तरह बहुत बड़ा मजाक है, व्यंग्य है कि दिग्विजय सिंह जी के कारण कांग्रेस मालवा निमाड़ में जीती है। अगर ऐसे ही मजाक का आप विश्लेषण मजाक के तौर पर करके देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि कांग्रेस के जीतने के कारण दिग्विजय सिंह जी नहीं। तो दिग्विजय सिंह जी जहां जहां गए हैं, पंगत में संगत करने का काम किया है। वहां के भी आप पुराने न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स या अपने ही चैनल के पुराने वीडियो उठा के देखेंगे कि क्या हस्त्र वहां के हुए हैं और किस प्रकार से प्रसारित और प्रकाशित हुए हैं, किस प्रकार के कान फूके गए, कहीं स्पीकर ऑन करके बात सुनाई गई, नाना प्रकार के काम हुए। दिग्विजय सिंह जी विंध्य में पहले भी गए थे, 2018 के चुनाव में भी गए थे। वहां क्या हुआ, आज तक श्रीमान अजय सिंह राहुल भैया जी जो नेता प्रतिपक्ष रहे हैं बीते हुए समय में, आज भी कहीं किसी जिम्मेवारी पे नहीं है कांग्रेस की। और वो जिम्मेवारी सार्वजनिक तौर पर कांग्रेस में मांगने का काम करते हैं। मैयर की सभा का वीडियो आपने ही सुनाया था, उस समय किस प्रकार से वो बात वघेली में कर रहे थे, किसी से छिपी हुई नहीं है। आज भी विंध्य के नेताओं के बीच में संघर्ष, टांग खिंचाई जारी है। आज भी विंध्य के मुद्दों पर कांग्रेस के पास में कोई सोच समझ नहीं है। अभी आदरणीय प्रताप भानु जी कह रहे थे नितिन गडकरी जी जा रहे हैं, अमित शाह जी जा रहे हैं, शिवराज जी जा रहे हैं, नितिन गडकरी जी जा रहे हैं तो वहां लोकार्पण कर रहे हैं सड़कों का, ब्रिज का, टनल का। जी आ रहा हूं प्रताप भानु जी, आ रहा हूं, बिल्कुल अमित शाह जी जा रहे हैं तो मेडिकल कॉलेज का, अगर मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं तो सिंचाई परियोजना का। और आप 2003 के श्रीमान दिग्विजय सिंह जी के जमाने का विंध्य और आज का विंध्य देखें और दोनों नक्शे, दोनों फोटोग्राफ, वीडियो, विजुअल्स लगा के सामने देखें कि तब का और अब का कितना अंतर आ गया। बहुत अंतर। बड़ी सड़कें, 4 लेन सड़कें, पावर हब सिंगरौली, सीधी ट्रेनें सिंगरौली के लिए, हवाई अड्डा रीवा में, यानी कल्पना
छोटे मोटे सिंचाई परियोजनाएं 40-40 साल से लटकी हुई सिंचाई परियोजनाएं रजनी जी फिर तो समझ नहीं, सभी प्रकार का वो सिंगरौली और रीवा के लोग क्या समझ नहीं पाए थे इस विकास को निगम में जब हमने? देखिए, वो आप और हम दोनों विश्लेषण कर चुके हैं। नगर निगम के चुनाव अलग ढंग के हुए हैं। नगर निगम का चुनाव किस कारण से हुआ जी? क्या आप उसको आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार था क्या? कम से कम कांग्रेस के पास में फिर भी नहीं गया। हो सकता है हमसे कोई चूक हो गई होगी, कांग्रेस ने अगर नहीं की थी तो कांग्रेस को मिल जाता। और रीवा में भी अगर हमारा मेयर नहीं बना तो आप दोनों महानुभाव तो पत्रकार हैं, बहुत अच्छे से वहां का फीडबैक होगा क्यों नहीं बना। उसका जनाधार से कोई संबंध नहीं है। जी उसका जो कारण है उसका बिल्कुल अलग है। अलग है। लगता है कि ये सच्चाई से वाकिफ होंगे। और फिर मैं कहता हूं केवल 2018 में नहीं, 2013 में भी, 2008 में भी, 2003 में भी भारतीय जनता पार्टी हमने अभी चोरहट की सीट जीती है। हमें चित्रकूट की सीट की भी चूल्हे हिलाई है पिछले बार, इस बार हम वो भी जीतेंगे। कुछ और सीटें हैं जो कम अंतर से जीतते हैं, उनको भी जीतने का काम हम करने वाले। जी देवदत्त दुबे जी, दोनों ही दल इस बार बहुत अलग रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बात भारतीय जनता पार्टी की या कांग्रेस की करें, चीज़ें 2018 से 2023 की बिल्कुल अलग है, क्योंकि उस समय मुद्दे और बाकी चीज़ें अलग थी, क्योंकि सरकार में कांग्रेस नहीं रही थी। उसको 16-17 महीने कांग्रेस में सरकार में रहने का मौका भी मिला, तो वो अपनी बात भी कर रहे हैं। कैसा देखते बिंद को, क्योंकि बिंद वो है जिसने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता के नज़दीक पहुंचा दिया था। देखिए, बिंद वैसे तो समाजवादियों का गढ़ रहा है। धीरे धीरे वहाँ जो सेंध लगाई भाजपा और फिर कांग्रेस तो वहाँ थी, वहाँ से अर्जुन सिंह और श्रीनिवास तिवारी अच्छे खासे नेता मध्य प्रदेश में जिनकी राजनीति चमका करती थी। लेकिन बिंद का मतदाता बड़ा वैसा है कि वो कोई किसी के दबाव प्रभाव में नहीं, वो बड़ी हवा चलती है वहाँ। आपने देखा कि रेगांव सीट उपचुनाव में हार गई भारतीय जनता पार्टी, जो 5-6 बार से वहाँ जीत रहे थे बागरी जी, और यहाँ अजय सिंह को भी उन्होंने हरा दिया, और तो और अर्जुन सिंह को लोकसभा के चुनाव में हरा दिया। वहाँ जब लोग सर्वे करने गए पत्रकार, तब वो कहते थे कि जीतना तो चाहिए दाऊ साहब को, मगर जीत नहीं रहे हैं, मतलब वो वोट नहीं दे रहे हैं, ऐसा मतलब। तो बिंद को समझना जरा, यूपी के बॉर्डर से लगा हुआ इलाका है, और पिछले चुनाव में कांग्रेस को यदि सर्वाधिक उम्मीदें थी तो बिंद क्षेत्र से थी, और बिंद क्षेत्र से ही कांग्रेस को सर्वाधिक झटका लगा। तो मुझे लगता है बिंद को समझना आसान नहीं है। बिंद बड़ा विचित्र है, और वहाँ प्रत्याशी चयन बहुत महत्वपूर्ण होगा, और वहाँ के सम्मान में आप क्या क्या करना चाहते हैं वहाँ, क्योंकि जनता जो है बहुत छोटी छोटी बातों पे अपमान और सम्मान का भाव रखती है। तो बिंद के लिए जो रिसर्च चल रही है, अभी आप देखेंगे कि अमित शाह ने जो वहाँ पर सतना जाकर जब जातियों का जो सम्मेलन शुरू किया है, दौरा किया है, तो वो समझ रहे हैं कि यहाँ कोली समाज जो है बहुत निर्णायक है। पिछली बार भी कई सीटों पे उसने प्रभाव डाला था। तो जो अंदर से जो समझेंगे लोगों को, अभी जो सरकार के खिलाफ आक्रोश था वो नगरीय निकाय चुनाव में निकल गया, पंचायती राज में निकल गया। तो अब भाजपा उसको कह रही कि भाई हमें आपने सज़ा दे दी, अब लेकिन 23 और 24 में ऐसा मत करिएगा। और कांग्रेस ये कह रही है कि आपके कारण हमारी सरकार, यदि आप यहाँ से विधायक जिताते तो भले सिंधिया समर्थक चले जाते, हम सरकार में रहे आते तब भी। तो ये दोनों, तो दिग्विजय सिंह कुछ कर पाएंगे वहाँ पे, दिग्विजय सिंह, क्योंकि एक लंबा अनुभव है उनका, और बिंद में जब सरकारें बनी, श्रीनिवास तिवारी रहा करते थे, तो बड़े नजदीक माने जाते। कई बार तो वो कहते थे कि बिंद के मुख्यमंत्री तिवारी जी हैं, हम कुछ नहीं, तिवारी जी देखेंगे। दिग्विजय सिंह बड़े वैसे पॉलिटिशियन हैं जो समय और नजाकत, उन्होंने अभी जो अपनी भूमिका खुद मांगी है कमलनाथ से कि जो सीटें हार रहे हैं आप, या जो क्षेत्र हार रहे हैं वो हमें दे दो, आप जीते वाले में आप देखो, जहां आप स्थिति कांग्रेस की अच्छी आप वो देखो, हमें हारी हुई सीटों पे काम करना है। ठीक है। तो बिंद ऐसा इलाका है कि जो कांग्रेस का कमजोर था, तो वो वहाँ गए हैं, उनकी पहचान है, कार्यकर्ता बाई नेम जानते, लेकिन वो कई बार खुद ही अपने आप से हिट विकेट जैसी बातें करते हैं कि हमारी लोग सभा इसलिए नहीं कराते कि हम जहाँ सभा करने जाते वहाँ पार्टी हार जाती है। लेकिन ये सब बातों का कोई मायने नहीं रखता। ठीक है, जानते हैं मनोज जी, जमीन पे जो काम करेगा, आपकी बात पर जी जी जी, जमीन पे मतलब जो काम करेगा वो होगा। ये तो तात्कालिक बातें रहती हैं कि मेमोरी भी इतनी कम होगी, आज बात गई कल चली गई, लेकिन जमीन पे जो काम करेगा। 2003 के बाद तो बहुत पानी बह गया, अब उसके बाद चीजें कई तरह की बदली है, राजनीति सियासत में बिंद से भी बदली है, और क्या बदलेंगी। जी प्रताप भानु शर्मा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। जी मैं ये कहना चाह रहा था, पहले तो ये देवदत्त जी ने जो विश्लेषण दिया है बिंद की क्षेत्र की जनता का, संवेदनशीलता का, परिवर्तन का, और
समाजवादी विचारधारा उनके चरित्र में है, उनके डीएनए में है। उनका अध्ययन को मैं साधुवाद देता हूँ। वास्तव में बड़े संवेदनशील हैं वहाँ के लोग, विकासोन्मुख हैं और वो जानते हैं कि सच क्या है और झूठ क्या है। अब उनके सामने भाजपा का कच्चा चिट्ठा भी सामने है कि यदि मऊगंज का आज घोषणा कर रहे हैं जाकर जिला बनाने की, तो 18 साल में मऊगंज जिला क्यों नहीं बन पाया? यदि हवाई अड्डे का हवाई पट्टी तो पहले ही थी, हवाई अड्डा तो बना हुआ था, उसके विस्तार की योजना का शिलान्यास किया जा रहा है, तो 18 साल में हवाई कनेक्टिविटी क्यों नहीं बन पाई? यदि अब सर वो तो आपसे भी कहा जा सकता है कि बीते वर्षों में आपने क्यों नहीं किया। जी जी नहीं, हमने तो हवाई अड्डा बनाया ही, हमने हवाई पट्टी बनाई, जी जी, हमने रेल लाइन रीवा लेके गए, हमने वहां मेडिकल कॉलेज दिया, हमने इंजीनियरिंग कॉलेज दिया, हमने सैनिक स्कूल दिया, हमने विशेष अस्पताल दिया, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दिया, संजय गांधी हॉस्पिटल दिया, इंजीनियरिंग कॉलेज दिया। फिर क्यों छिटक गया था आपके पास से? नहीं, वो कुछ राजनीतिक कारण होंगे, कुछ भाजपा की बातों में आ गए होंगे लोग। अब इनका चेहरा तो अभी आपकी बातों में आएंगे, आपको लग रहा है? नहीं, ये भाजपा डरी हुई है। दिग्विजय सिंह जी के प्रभाव क्षेत्र में रहा है अरविंद, इसमें कोई दो राय नहीं है, और कार्यकर्ताओं से उनका जुड़ाव है। और जिस तरह से आज वो मध्य प्रदेश का दौरा करने निकले, अकेले विंध्य का नहीं, देवदत्त जी ने कहा कि जो कठिन सीटें हैं उसकी जिम्मेदारी उनको कमलनाथ जी ने दी है, और उन्होंने कमलनाथ जी से कहा है कि जो आप एक कठिन सीट लग रही है, हार लगातार आने, उनमें मैं जाके उन्हें जिताने की कोशिश करूंगा। बड़ा चैलेंज दिग्विजय सिंह जी ने लिया है। हम तो उनको सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं उनके लिए कि एक अच्छा कार्य करने, कार्यकर्ताओं को एकजुट करने वो मध्य प्रदेश के लिए निकले हैं। उन्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तो रजनीश जी क्या अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं दिग्विजय सिंह जी को? नहीं, हम तो उनको ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं। और मैं तो कह रहा हूं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा है, प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है कि आप केवल हारी हुई सीटों पर कहां, जहां आपको लगता है वहां जाइए। दरअसल देखिए, बहुत गंभीरता से मैं बात कहूं, हमें दो प्रकार के फायदे श्रीमान दिग्विजय सिंह जी के जाने से होते हैं, और वो बार बार आप लोग लिखते भी हैं और दिखाते भी हैं। एक बात तो ऐसी है कि दिग्विजय सिंह जी के जाने से कांग्रेस का कुशासन, बंटाढार लोगों की स्मृति में फिर आता है। बोले क्या बदला है? अभी तक तो कुछ नहीं बदला है। दिग्विजय सिंह जी कल भी थे, दिग्विजय सिंह जी आज भी। दिग्विजय सिंह जी 10 साल में भी थे मुख्यमंत्री के बतौर, 15 महीने में पर्दे के पीछे भी कमलनाथ सरकार में भी थे। तो दिग्विजय सिंह जी जस के तस हैं। बिजली सड़क पानी के मुद्दे पर हो, रोटी कपड़ा मकान के मुद्दे पर हो, लोगों की अस्मिता के सवाल पर हो, राष्ट्रीयता के मामले पर हो, हमारे जुड़े हुए मान सम्मान गौरव के विषय पर हो, दिग्विजय सिंह जैसे थे वैसे ही आज भी हैं। तो हमें रिकॉल कराने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती। लोगों को सहज ही दिग्विजय सिंह जी याद आ जाते हैं और उनके जैसी कांग्रेस याद आ जाती है। दूसरी बात, दिग्विजय सिंह जी के कारण कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के भीतर की जो खतबदाहट है, आदरणीय देवदत्त जी कह रहे थे भूल जाते हैं लोग, हम बिल्कुल भूल जाते हैं। तो वो उसको रिकॉल बार बार कराने का काम भाजपा तो करती है, लेकिन दिग्विजय सिंह जी भी उसमें योगदान देते हैं। और जो आप सेल्फ गोल की बात कर रहे थे, वो उनकी मर्जी है, कोई हम तो उनके कान में कह के नहीं आते, वो खुद ही बोलते हैं, वो खुद ही उन मुद्दों के ऊपर अपनी बात रखते हैं जिन मुद्दों को लेकर समाज में उनको स्वीकारता नहीं है। लेकिन विकास, सुशासन, मान सम्मान, गौरव, सुरक्षा, तमाम मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर कांग्रेस की असलियत को बयान करने का काम दिग्विजय सिंह जी इस प्रकार करते हैं कि कांग्रेस और रसातल में जाती है, गड्ढे में जाती है, और जनाधार कांग्रेस का बचा खुचा जो होता है वो खिसकता है। इसलिए मैंने कहा कि पहले भी 2018 में जहां गए उसकी भी एक बार पड़ताल कर लीजिए, पता चल जाएगा किस सीट पर जीतने के कारण कौन है और क्यों है। रजनीश जी, एक बात हमेशा बिंद से उठती रही है, वो हमारे स्तर पर उठती रही है, हालांकि आप पार्टी के लोग हैं तो निश्चित रूप से उस पर विचार कर ही रहे होंगे। ये कहा जाता है कि जितना प्रतिशत जितना बिंद ने आपको दिया उतना बिंद को आप नहीं दे पाए। बतौर विकास तो आपने दिया, निश्चित रूप से वहाँ की विकास, सड़क दिखती है, हमने गए भी है कई बार कवरेज करने तो नजर भी आता, लेकिन नेताओं को लेकर ये चर्चा होती रहती कि उतना प्रतिनिधित्व वहाँ पे नहीं मिल पाया। हाल ही में, हाल की बात कर रहा हूँ, पहले की बात नहीं कर रहा। नहीं देखिए, ये तो सबको पता है कि ये 2020 में जिस प्रकार से हम सरकार में आए उसमें हमारे पास में कुछ लिमिटेशंस थे, कुछ बाउंडेशंस थे, उसके कारण हम जो प्रतिनिधित्व बिंदक से दे सकते थे वो नहीं दे पाए। स्वाभाविक है, पर आने वाले समय में वो बाउंडेशंस जो हैं वो अलग प्रकार की 23 के जो जनाधार होगा, उस बिंद का सम्मान निश्चित तौर पर होगा। आज विधानसभा अध्यक्ष वहीं से हैं, आज भी मंत्री वहीं से हैं, और आने वाले समय में मैं उसकी घोषणा तो नहीं कर सकता हूं क्योंकि वो, लेकिन एक बात है कि फ्रेश जनाधार जो आएगा उसमें कई प्रकार की संभावनाएं बिंद को फिर दिखाई पड़ेंगी। लेकिन विकास के मामले में
मैं फिर कहता हूं कोई कंजूसी नहीं, कतई कंजूसी नहीं की। ठीक है। जो बिंद को मिलना चाहिए था उससे ज्यादा देने का काम किया, और अभी बंद नहीं हुआ, कोई फुल स्टॉप नहीं लगाया, और भी मिलेगा। जी प्रताप भानु शर्मा जी, प्रताप भानु शर्मा जी, देखिए बिंद की विकास की जब बात होती है तो विकास तो हुआ, ये बात आप स्वीकार करेंगे कि नहीं? सड़क आप भी गए होंगे पहले और वर्तमान में भी। नहीं, मैं गया हूं मनोज जी, पर डिंडोरा पीटना और विकास करना दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और ये अभी भी मिस्टर भंडारधार करते रहते हैं। ये पहले मिस्टर भ्रष्टाचार की तरफ तो देख लें, इस भ्रष्टाचारी सरकार का मुखिया कौन है। अब चुनाव तो इसके मिस्टर भंडारधार तो पुरानी बात हो गई, भूल गए लोग, और इनका ही गढ़ा हुआ वो था। अब मिस्टर भ्रष्टाचार क्या कर रहे हैं? कोई विकास नहीं कर रहे हैं। मतलब आपने नई लाइन खोज ली इस बार। उन्होंने बंटाधार कहा तो आपने भ्रष्टाचार, मिस्टर भ्रष्टाचार खोज लिया इस बार। नहीं, जो सरकारी भ्रष्टाचार से बनी है तो मिस्टर भ्रष्टाचारी तो वो कर रहे हैं। तो वो समझ कहां पा रही जनता ने, कहां समझा सर? जनता कह रही है, आदरणीय रजनीश जी कहे ना कहे, प्रदेश की जनता कह रही है मिस्टर भ्रष्टाचारी, मिस्टर भ्रष्टाचारी। पहले घोषणा भी थे ये, अब मिस्टर भ्रष्टाचारी हो गए। अब ये बताइए इसका जवाब क्या देंगे जनता को? नहीं तो आप समझा पाएंगे, आप समझा पाएंगे, आप समझा पाएंगे, जनता को समझा पाएंगे। कमलनाथ जी को 5 साल के लिए चुना था। भ्रष्टाचार वो तो हो गई ना, वो तो पुरानी बात हो गई, तो नया चुनाव आने वाला। एक सौदेबाजी से सरकार हटा दी। ये माने देखिए तो, जल बिन मछली, सत्ता के बिन भाजपा तड़प रही थी। बड़े नारे गढ़ लिए आपने इस बार। जी रजनीश जी कुछ कह रहे हैं। जी रजनीश जी, देखिए पहली बात तो मैं कहूं कि श्रीमान प्रताप भानु जी, कोई भी सरकार बिना विधायकों के और विधायक बिना जनता के चुनकर नहीं आता। अरे कोई भी सरकार, इसलिए आपकी भाषा में आप कुछ भी कहते रहो। उपचुनाव में जाने का साहस हमने किया था, ठीक है, थोड़ी बहुत नहीं 28 सीटें एक बार, उसके बाद में सीटें, पर जनता ने 40, 50 हजार वोटों से भाजपा के जिताया। आपको क्यों नहीं जिताया? आपको क्यों नहीं जिताया? और एक बात तो जनता ने एहसास कर लिया है, ये भ्रष्टाचार से बनी हुई सरकार, मिस्टर भ्रष्टाचारी अब नहीं आ सकते। चलिए सर सुन लीजिए, समय नहीं मेरे पास, मैं देवदत्त दुबे जी के पास जाऊंगा। भ्रष्टाचार का मुद्दा हम बनाते हैं, आओ जवाब दें। अरे हम बताते हैं, विदिशा में आके देखो भाजपा का भ्रष्टाचार कितना देखना चाहते हो। कांग्रेस ने लूट ठीक है सर, भाजपा का भ्रष्टाचार मैं देवदत्त दुबे जी से समझ लिया। देवदत्त जी भाजपा का भ्रष्टाचार दिखेगा। देवदत्त जी ऐसा ईडी के पास में आज भी प्रकरण है जी सर। अब वो ईडी सीडी छोड़ दिए, भ्रष्टाचार हुआ है सर, ईडी सीडी छोड़ दी, वो लंबी बात खिंच जाएगी, वो लंबी बात हो जाएगी। वो 15 महीनों की 10 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार के पास, ठीक, 10 लाख देवदत्त दुबे जी, देवदत्त दुबे जी के पास तो भेज दो। सावधान रहना, ठीक है प्रताप भानु जी, रजनीश जी, मैं देवदत्त जी से एक प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। देवदत्त दुबे जी, 10 लाख करोड़ का धोखा, ठीक है, देवदत्त दुबे जी, देवदत्त दुबे जी को ले लीजिए। देवदत्त दुबे प्रधानमंत्री जी ने कहा घोटाला तुम्हारे पास। देवदत्त दुबे जी, दोनों को आप सुन रहे हैं, दोनों मेहमानों को आप सुन रहे हैं, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह, चाहे वो यहाँ चर्चा चल रही हो, यहाँ वहां पे समीक्षा चल रही है, यहाँ चर्चा चल रही, लेकिन क्या बिंद में कुछ कर पाएगी कांग्रेस? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये समझ रही है कि इस समय बिंद को, और बिंद पर नजर भी, अमित शाह वहां से आके चले जाते, आने वाले दिनों में कुछ वरिष्ठ नेताओं के फिर दौरे होने वाले, मऊगंज के बतौर एक नया जिला वहां पर मिल गया, तो नजर भारतीय जनता पार्टी की भी है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी तो अपने गढ़ को जो जीता है 18 में उसको बचाने की कोशिश करेगी, लेकिन कांग्रेस जो इसके लिए खोने को कुछ नहीं, क्योंकि अधिकतम हार पिछले चुनाव में हो चुकी है, उसको तो गेन करना ही है ना वहाँ। और उसकी थोड़ी सी उम्मीदें बढ़ गई हैं। नगरीय निकाय पंचायती राज के चुनाव में आपने देखा वो विधानसभा अध्यक्ष के लड़के जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हार गए, तो उसको बहुत सारी उम्मीदें भी बढ़ गई। तो ये कस्माकस है जो मध्य प्रदेश क्या है, वैसा इलाका है मनोज जी, आप तो घूमते हैं जमीन में, कि अलग अलग क्षेत्र बटे हैं, बहुत विशाल भूभाग है ना। चंबल कुछ कहता, बिंद कुछ कहता, मालवा कुछ कहता, बुंदेलखंड कुछ कहता, छोटे छोटे प्रदेशों में एक सा माहौल रहता है, लेकिन यहाँ अलग अलग है। तो अलग अलग क्षेत्रों को नेताओं ने इस बार केंद्र में करके और अपनी रणनीति बनाई है। तो बिंद के लिए खींचतान ज़्यादा इसलिए रहेगी कि कांग्रेस चाहेगी कि हमारा पिछला जो नुकसान उसकी भरपाई हो जाए, और भाजपा चाहेगी कि हमने जो जीत की थी वो बरकरार रहे।
और जो स्थानीय निकाय के चुनाव के बाद दोनों दल की उम्मीदें बढ़ी हुई हैं और दोनों दल वहाँ फोकस किए हुए हैं। चलिए सर जी बिल्कुल, और देखना पड़ेगा कि कितना कौन और फोकस कर पाता है। आप दोनों मेहमानों, तीनों मेहमानों को बहुत धन्यवाद। रंजीत जी मेरे साथ जुड़े, प्रताप भानु शर्मा जी, देवदत्त दुबे जी। लेकिन बिंद की धरती वो धरती है जहां से राजनीति होती है, जिसकी चर्चा होती रही। बात अर्जुन सिंह की होती है, बात श्रीनिवास तिवारी की होती है, भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम ऐसे लीडर्स है, यदि सीनियर लीडर्स की हम बात करें तो वो भी वहां से नजर आते हैं। इसीलिए बिंद बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कोई भी चुनाव हो। अब बारी 2023 की है, दोनों दल अपने अपने तरीके से लगे हुए हैं। दिग्विजय सिंह एक ऐसे नेता जरूर है जो जमीन को समझते हैं और शायद उसी जमीन को टटोलने गए, लेकिन उससे पहले अमित शाह भी दौरा कर चुके। होगा क्या, नजर इस पर रहेगी। बिंद का युद्ध इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, राम पर महाभारत। नमस्कार।